के लोग तो कहते थे पैसे डालेंगे खटाखट खटाखट खटाखट, डाले कभी नहीं। लेकिन अगर खटाखट पैसे डालने का काम कर रहे हैं तो शिंदे जी आप और आपकी टीम कर रही है, और कोई एक योजना नहीं। मैं बधाई देता हूं मेरी बहनों, लाड़की बहना योजना एक साथ 3,000। मैं आज कहना चाहता हूं महाराष्ट्र की जनता को, ये केवल बहनों को आर्थिक रूप से सशक्तिकरण करने की योजना नहीं है। मैंने मध्य प्रदेश में पूछा, बहनों बताओ इस योजना से आपके जीवन में क्या परिवर्तन आया? तो उनका जवाब था, भैया बाकी तो ठीक है लेकिन घर में ही हमारी इज्जत बढ़ गई है। अब तो सास बड़े प्रेम से बोलती है, बहू कैसी हो, रोटी में घी लगाया कि नहीं लगाया, पैसा तो आ रहे हैं। मुझे बहनों ने यह भी कहा कि आजकल तो हमारे साहब के भी तेवर बदल गए, पहले सीधे में बात नहीं करते थे लेकिन अब बड़े प्रेम से बोलते हैं, पप्पू की मम्मी कैसी हो, पैसे आगे कि नहीं आए। मैं सच कहता हूं, आर्थिक सशक्तिकरण के साथ बहनों को मान और सम्मान की जिंदगी दी है, तो ये लाड़की बहना योजना ने दी है। मैं आपको बहुत बधाई देता हूं, पूरी टीम को, शिंदे जी आपको, देवेंद्र जी को, अजीत दादा को, पूरी टीम को बधाई देता हूं। ये वो प्रदेश है महाराष्ट्र जहां फसल बीमा योजना के केवल 1 रुपया प्रीमियम लगता है, किसान केवल 1 रुपया देते हैं। आज जब मैं आ रहा था तो रास्ते में किसान मिले और बिना मिले मुझे भी चैन नहीं पड़ता, मैं भी रुक रुक से पूछता क्या हाल है, तो उन्होंने मुझे बताया फसल बीमा योजना के पैसे नहीं मिले। मैं आपको आश्वस्त करता हूं, मैंने वहीं से फोन किया मेरे अधिकारियों को, और आपको मैं वचन देता हूं महाराष्ट्र के किसानों के साथ न्याय होगा। फसल बीमा योजना का बचा हुआ पैसा पाई पाई दिलवाई जाएगी। आप चिंतित है, लेकिन मैं भी काय के लिए कृषि मंत्री बना हूं। देखिए मोदी जी का संकल्प है किसानों की आय दुगनी करने का। अद्भुत नेता है नरेंद्र मोदी जी। लाल किले की प्राचीर से मोदी जी ने कहा, मैं 3 गुना ज्यादा तेजी से काम करूंगा, 3 गुना ज्यादा काम करूंगा किसानों के लिए, गरीबों के लिए, देश के लिए। हमारे नेता ऐसे हैं और इसलिए उनके नेतृत्व में और उनके मार्गदर्शन में मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, किसानों की आय दुगनी करने में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, हर संभव उपाय अपनाएंगे। एक नहीं कई योजना महाराष्ट्र सरकार लागू कर रही है। अब 6,000 रुपए मोदी जी ने दिया किसान सम्मान निधि का। आप बताओ मेरे किसान बहनों और भाइयों, कभी कांग्रेस ने 1 रुपया दिया क्या किसानों को? अरे बोल के बताओ, दिया क्या? कभी धेला नहीं दिया। राहुल गांधी केवल बात करते हैं, शरद पवार जी केवल बात करते हैं। अजीत दादा, जब शरद जी कृषि मंत्री थे भारत के, तब यह बात आई स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट की कि कुल किसानों की लागत में 50% मुनाफा जोड़कर एमएसपी तय की जाए। तब शरद पवार जी ने कहा था यह नहीं हो सकता, बाजार विकृत हो जाएगा, और इनकार कर दिया था। कांग्रेस के लोग, राष्ट्रवादी कांग्रेस के लोग कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं, लेकिन एमएसपी अब नरेंद्र मोदी की सरकार तय करती है तो 50% लागत पर मुनाफा जोड़कर तय करती है। और आपने कहा शिंदे जी, देवेंद्र जी से भी चर्चा हो रही थी, आपसे चर्चा हुई, चाहे कपास का मामला हो, चाहे सोयाबीन का मामला हो, और चाहे प्याज का मामला हो। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, उनके नेतृत्व और मार्गदर्शन में आपकी प्रदेश की सरकार, क्योंकि वैसे भी डबल इंजन की सरकार है, मिलकर काम करेगी। आप आइए, हम बैठेंगे और एक एक मुद्दे को सुलझाएंगे। वैसे भी सोयाबीन की एमएसपी है 4,892 रुपया, और 3 योजनाएं, एक एमएसपी पे खरीद की योजना, दूसरी भावांतर भुगतान की योजना कि मार्केट रेट और सोयाबीन के जो भाव है एमएसपी के, उसके अंतर को किसान के खेत में खाते में डाला जाए, और एक और योजना है कि निजी स्टॉकिस्ट खरीदे तो उसको भी एमएसपी पे वो ले और उसको खर्चे के लिए 15% पैसा दिया जाए। आप आइए, बैठेंगे और बैठ के हम तय करेंगे कि महाराष्ट्र के किसानों को कैसे न्याय दिया जाए। मैं आपको इसके लिए भी बधाई देता हूं कि आपने तो वैसे ही एमएसपी की भरपाई कर दी। आज ही जो योजना आपने कृषि महोत्सव में जारी की है, मैं अभिनंदन करता हूं महाराष्ट्र की सरकार का। 5,000 रुपया प्रति हेक्टर सोयाबीन और कपास के किसानों के खाते में डालने का आप काम कर रहे हैं। आपका अभिनंदन, एक बार ताली बजा के आप भी स्वागत कीजिए। देश के किसी राज्य में यह योजना लागू, किसी राज्य में नहीं, ये केवल महाराष्ट्र की है, इसलिए मैं आपको बधाई देता हूं। मैं लंबा समय नहीं लूंगा, लेकिन जो विजन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का किसानों की आय दुगना करने का, उसके 6 आयाम है। नंबर 1 उत्पादन बढ़ाना, और इसलिए अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किसान के खेतों में जाके 65 फसलों के 109 प्रजातियों के नए बीज लॉन्च किए हैं, जिनसे उत्पादन बढ़ेगा। एक फसल बाजरे की ऐसी है कि 70 दिन में आ जाएगी। धान की एक फसल ऐसी है कि 30% पानी कम लगेगा। आज उसके मैं विस्तार में नहीं जाऊंगा।
दूसरा काम है लागत घटाने का। अभी धनंजय भाई कह रहे थे, उन्हें किसानों की बाकी समस्याएं भी कही, नैनो यूरिया की बात आपने कही, नैनो डीएपी की बात आपने कही, उस दिशा में हम गंभीरता से काम करेंगे। और आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये भारत सरकार है, नरेंद्र मोदी जी है। यूरिया की एक बोरी 2366 रुपए की आती है, 45 किलोग्राम की, उसको नरेंद्र मोदी देते हैं केवल 266 रुपया में 2100 रुपया सब्सिडी दी जाती है। वैसे ही डीएपी की एक बोरी 2433 रुपए में आती है 50 किलोग्राम की, किसान भाइयों 1350 रुपया में दी जाती है। और अभी 2625 करोड़ का पैकेज, रेट बढ़ गए थे डीएपी के, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया है कि किसान को 1350 में डीएपी मिलना चाहिए। लेकिन आपने सही कहा धनंजय जी, हमको नैनो यूरिया और नैनो डीएपी की तरफ जाना पड़ेगा ताकि कम यूरिया और डीएपी लगे, जमीन पर मिट्टी पर ना जाए, फसलों में लगे और किसानों की उपज भी बढ़ाए। उस दिशा में भी हम काम करेंगे। किसान की लागत घटाने के अनेक उपाय हम कर रहे हैं और उसके साथ साथ किसान को ठीक दाम देना। आज मैं फिर आपको विश्वास दिलाता हूं, महाराष्ट्र के किसान बहनों और भाइयों के कपास की, सोयाबीन की और प्याज की ठीक दाम देने में कोई कसर नहीं रहेगी। चौथी चीज है कृषि के विविधीकरण करने की। उनमें से एक उदाहरण बांस का है, पासा भाई जिसके लिए काम कर रहे हैं। केवल परंपरागत फसलें नहीं, फलों की खेती, फूलों की खेती, सब्जियों की खेती, औषधि खेती, आप बांस जैसी खेती, ये कई प्रकार के उपाय करना पड़ेंगे। और प्राकृतिक आपदा अगर आ जाए तो नुकसान की भरपाई वो फसल बीमा योजना के माध्यम से करते हैं। मैं आज, क्योंकि समय बहुत अधिक हो गया है, बहुत विस्तार में नहीं जाऊंगा। आप केवल प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम काम कर रहे हैं, उनकी तलब है विकसित भारत के निर्माण के लिए। और ये बात सही है कि विकसित भारत का निर्माण विकसित खेती के बिना नहीं हो सकता। तो किसान साथियों, आप लोग देश के जो कृषि मंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान जी के भाषण सुन रहे हैं। और शिवराज सिंह चौहान जी ने दोस्तों आज जितने भी किसान हैं, मजदूर हैं, महिला हैं, इन सभी को दोस्तों बड़ी सौगातें दी है। और जितने भी योजना चला रही है सभी योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी भी दे रहे हैं। और दोस्तों आज महाराष्ट्र से दोस्तों जितने भी जो किसान हैं, मजदूर हैं, महिला हैं, इन सभी को बड़ी सौगातें दी है। साथ में देश के जितने भी किसान हैं उन सभी किसानों के हित में दोस्तों लगातार इसमें काम भी कर रहे हैं। किसानों को दोस्तों उनकी आर्थिक सहायता में मदद के लिए पीएम किसान सम्मान निधि योजना जैसे चलाई जा रही है। साथ में दोस्तों किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत इसमें 6000 रुपये सालाना दिया जा रहा है साथियों। और दोस्तों कृषि मंत्री बनने के बाद लगातार किसान, गरीब परिवार, मजदूर, महिलाएं, इन सभी के हितों पर ही दोस्तों काम कर रहे हैं। वही दोस्तों कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने लगातार किसानों के हित में दोस्तों किसानों को सिंचाई जैसे भी इसमें व्यवस्था करा रहे हैं। सोलर पंप दे रहे हैं, डीजल पंप दे रहे हैं, साथ में पाइपलाइन भी किसानों के खेत तक पानी पहुंचाने के लिए दोस्तों बिछवाने का काम कर रहे हैं। और कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने दोस्तों फसल बीमा योजना का लाभ भी दोस्तों किसानों को पहुंचा रहे हैं। लगातार दोस्तों किसानों के लिए दोस्तों सर्वे चलाया जा रहा है। और जिन भी किसान फसल बीमा करवाए हैं ऐसे किसानों को दोस्तों फसल बीमा भी दिया जा रहा है साथियों। और साथ में खाद बीज भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध करा रहे हैं और साथ में सब्सिडी देने का भी काम इसमें कर रहे हैं साथियों। और लगातार किसानों के हित में काम कर रहे हैं। किसानों को दोस्तों जिन भी राज्य में अलग डबल इंजन की सरकार है उस राज्य के किसानों को डबल फ़ायदा हो रहा है। जैसे दोस्तों मध्य प्रदेश के किसानों को दोस्तों सीएम किसान कल्याण योजना के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा किसानों को दिया जा रहा है। वही दोस्तों पीएम मोदी द्वारा चलाई जा रही है पीएम किसान सम्मान निधि योजना। इसके तहत दोस्तों किसानों को सालाना 6000 रुपये दे रहे हैं। और सीएम किसान कल्याण योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश के 83 लाख किसानों को इसमें 6000 रुपये अलग से दे रहे हैं। और मध्य प्रदेश के किसान दोस्तों अभी भी इंतज़ार कर रहे हैं सीएम किसान कल्याण योजना के 14वीं किस्त को लेकर। और जानकारों का बताया जा रहा है कि इसमें 20 दिसंबर से पहले ही किसानों के खाते में सीएम किसान कल्याण योजना का जो 14वीं किस्त जारी कर देंगे करके इसमें जानकारी आ रही है सामने निकल कर। लेकिन दोस्तों अभी तक कोई भी जो राज्य सरकार द्वारा कोई भी अपडेट या नोटिफिकेशन साझा नहीं किया गया है साथियों। और दोस्तों जितने भी इंतज़ार कर रहे हैं उन सभी किसानों को 20 दिसंबर तक इंतज़ार करना होगा, तभी इसमें दोस्तों बताया जा रहा है कि 20 दिसंबर से पहले ही किसानों के खाते में सीएम किसान कल्याण योजना का राशि जारी कर सकते हैं। भाई दोस्तों किसानों को खाद बीज भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध करा रहे हैं।
वही दोस्तों रबी फसल के लिए दोस्तों फसल बीमा योजना आप लोग करवाना चाहते हैं तो साथियों आप लोग 31 दिसंबर तक रबी फसल के लिए फसल बीमा करवा सकते हैं। वही दोस्तों अलग अलग राज्य में दोस्तों किसानों को अलग अलग लाभ दिया जा रहा है और इसमें जैसे छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में भी दोस्तों भूमिहीन कृषि मजदूर योजना के तहत किसानों को सालाना 10,000 रुपये दिए जा रहे हैं। वही दोस्तों महाराष्ट्र में भी किसानों को 6,000 रुपये दिए जा रहे हैं किसानों को सालाना। और जिस भी राज्य में डबल इंजन की सरकार है उस राज्य के किसानों को डबल फ़ायदा ही हो रहा है साथियों। और दोस्तों शिवराज सिंह चौहान जी ने जब से कृषि मंत्री बने हैं और ग्रामीण विकास पंचायत मंत्री भी हैं और इसके तहत दोस्तों गरीबों को लगातार आवास देने का भी काम इसमें शिवराज सिंह चौहान जी ने ही कर रहे हैं साथियों। और पीएम मोदी ने 4 करोड़ नए आवास बनाने की घोषणा किए हैं। ऐसे में दोस्तों जितने भी बचे हुए गरीब परिवार हैं जिनको पीएम आवास योजना का लाभ नहीं मिला है ऐसे गरीब परिवारों को बहुत जल्द पीएम आवास योजना का भी लाभ दिया जाएगा साथियों। और साथ में दोस्तों महिलाओं की बात करें तो महिलाओं को भी दोस्तों जिस भी राज्य में डबल इंजन की सरकार है उस राज्य के महिलाओं को डबल फ़ायदा हो रहा है। और इसमें केंद्र सरकार द्वारा लखपति दीदी बनाने वाली योजना चला रही है। इसके तहत दोस्तों अभी तक 2 करोड़ महिलाओं को इस योजना से जोड़े जा चुके हैं और आने वाले समय में देश के 10 करोड़ महिलाओं को इस योजना से जोड़े जाएंगे। वही दोस्तों मध्य प्रदेश की महिलाओं की बात करें तो दोस्तों इसमें मध्य प्रदेश के लाडली बहन योजना के तहत इसमें 1500 रुपये हर महीने महिलाओं को दिया जा रहा है। वही दोस्तों महाराष्ट्र में 3,000 रुपये महिलाओं को दिया जा रहा है। वही छत्तीसगढ़ में दोस्तों महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपये दिए जा रहे हैं और लगातार इसमें काम भी किए जा रहे हैं साथियों। और आप लोग देश के जो कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के भाषण सुन लिए हैं और इनके भाषण अच्छे लगे होंगे तो साथियों उस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और आपको भी ऐसे लेटेस्ट अपडेट या न्यूज़ चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा। और इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।